अभय सिंह चौटाला एक ऐसा व्यक्ति है इस प्रदेश में जिसको पहचानने में लोगों को लेट हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो बात का जुबान का आदमी हरियाणा में बहुत कम लोग पैदा होते हैं। माने गया सरकार के वोट बैंक बढ़ेगा, किसी अपोजिट पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग मरे जा रहे हैं वहाँ पर लगातार रोजाना कभी 2 हो रहे हैं, कभी 4 हो रहे हैं, उनके घरों का क्या होगा? इन लोग तो एक जुनून था मोदी के लिए, पता नहीं ये क्या करेगा। उनको तो पता लगा नहीं इतना बड़ा बहुरूपिया इस देश को बेवकूफ़ बना रहा है। इस इलाके से कैसे ऐसे नुमाइंदे हमने चुन के भेजे। इनका इलाज होगा, पब्लिक इनका इलाज करेगी और इनका हिसाब लेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सरकार को शर्म आना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है उनको? कानून उन्होंने बदले हैं तो बदल उल्टे वापस भी तो कर सकते हैं वो लोग, लेकिन कहीं के मोटा स्वार्थ इसी में जब गोली चली थी लोहारू में, या तो इतना ज़बरदस्त तूफान इस इलाके में आया था, या आज इस इलाके में ये तूफान देखने को मुझे मिला है। बड़ी नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं किसान आंदोलन को कवर करने के लिए। हम आए थे, लोहारू का ये क्षेत्र है और लोहारू ब्लॉक में खरखड़ी गांव के पास एक जोड़ है। काफ़ी फेमस ये जोड़ है, मीलवाड़ा जोड़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाबा गुलाबगिरी की कर्मस्थली रही है। यहाँ पर उन्होंने जो लोगों को जागरूक किया है और उसी जागरूकता की बदौलत यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार हर आंदोलन के बीच में हर जो आवाज़ उठनी चाहिए क्षेत्र के लिए और लोगों के लिए, जो जिनके लिए कोई प्रबंध नहीं है, सरकार जिनके लिए कुछ कर नहीं रही है, उनके लिए यहाँ पर आज लोग एकत्रित हुए थे। उन्हीं में से यहाँ लोगों के बीच में स्थानीय जो नेता हैं यहाँ पर, वैसे तो मैं बात करूँगा, बड़ा नाम है इनका राज सिंह गागड़वास, लेकिन हर छोटे से छोटे मुद्दे में शामिल ज़रूर मिलते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या माहौल चल रहा है, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, और हरियाणा सरकार के बारे में क्या सोचना है। ऐसा है कि आज हमारे इस इलाके में हमेशा ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी, नवाब के ख़िलाफ़ भी। जब भी यहाँ लोहारू गोलीकांड हुआ, मंडियाली गोलीकांड हुआ, कादमा कांड हुआ, यहाँ के लोगों ने बड़े बढ़ चक्के इसे लिए। और आज आपने अपने आंखों से देखा होगा कि लोहारू में कितने ज़बरदस्त 600-700 ट्रैक्टरों का जो काफ़िला था, वो इतना कमाल का था कि जो आज तक 1981 में जब गोली चली थी लोहारू में, या तो इतना ज़बरदस्त तूफान इस इलाके में आया था, या आज इस इलाके में ये तूफान देखने को मुझे मिला है। बड़ी खुशी की बात है। सारी नौजवान जो टोली थी वो इनकलाब के नारे लगाते हुए आप लोगों ने आपने देखा है। तो सरकार को तो मानना पड़ेगा। आज किसान जो अन्नदाता है इस देश का, जो लड़ाई लड़ रहा है 43 दिन से लगातार, सरकार को शर्म आना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है उनको? कानून उन्होंने बदले हैं तो बदल उल्टे वापस भी तो कर सकते हैं वो लोग, लेकिन कहीं के मोटा स्वार्थ है उनका। अंडानी अमानी को राजी रखना है उन लोगों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को राजी रखना है। अरे किसान आज रो रहा है सड़कों पर, इस सर्दी में, छोटी सर्दी में किसान आज दिल्ली में बैठा है। शर्म की बात है प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। और यहाँ का जो मंत्री है वो तो ऐसी ऐसी बातें करता है कि इन लोगों को तो ये पाकिस्तान के लोग, खालिस्तान के लोग, फलाने लोग इनकी मदद पैसे से करते हैं, कुछ गुंडे बैठे, कुछ लोग बैठे। शर्म आना चाहिए ऐसे आदमियों को। और ये हमने से गलती हुई, इस इलाके से कैसे ऐसे नुमाइंदे हमने चुन के भेजे। इनका इलाज होगा, पब्लिक इनका इलाज करेगी और इनका हिसाब लेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने इलेक्शन लड़ा जी, और आपकी टक्कर में बीजेपी के अगर विधायक की बात करें हम, तो विधायक चुन के गए बीजेपी से, यहाँ से जो कैंडिडेट थे जेपी दलाल, उनका नाम इस किसान आंदोलन में, और उनका विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या अकेले वही नेता हैं बीजेपी में, या उनके पीछे प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है? लोगों ने झूठ बोल के इन लोगों ने वोट हासिल किए। आपने देखा है पार्लियामेंट चुनाव में कश्मीर से लेके कच्छ तक पूरा का पूरा इलाज सिस्टम साफ कर दिया इन लोगों ने। आपने देखा है कि नई नई सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत की बनी थी, उसका बेटा भी 2 लाख से ऊपर लोगों ने हराया। तो एक जुनून था मोदी के लिए, पता नहीं ये क्या करेगा। उनको तो पता लगा नहीं इतना बड़ा बहुरूपिया इस देश को बेवकूफ़ बना रहा है। इस देश में लोगों को काम करने का कोई मतलब नहीं। इन देश में जात पात का जहर फैलाना, गोदनाथ का जिक्र करना। और आपको पता है कि इन्होंने महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस अन्य का नारा लगाया, गुजरात में पटेल वर्सेस अन्य का नारा दिया, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वर्सेस हिंदू का नारा दिया, हरियाणा में जाट वर्सेस छत्तीस बरादरी का नारा दिया। तो कितने इन लोगों ने लोगों को बकवास करने की कोशिश की है, समाज को बांटने की कोशिश की है। करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का दिमाग हटाने की बार बार कोशिश करते हैं ये लोग। और अब इनके जुल्मों का लोगों को पता लग चुका है। जैसे राज जी बात करेंगे, आंदोलन लंबा चल रहा है, वहाँ पे किसान परेशान भी हैं। कुछ किसान 50 से के आसपास, 50 से ज़्यादा ही हो चुके हैं, वो मर चुके हैं वहाँ पर।
जो लोग मर गए हैं, जिनकी ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है, उनके पीछे के परिवारों का आपको पता है, जिस परिवार से कोई इंसान चला जाता है और जो कमाने वाला चला जाता है, उनका क्या होगा? क्योंकि अगर किसानों की मांगें मान ली जाएगी तो किसान खुश हो जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी या सरकार के वोट बैंक बढ़ेगा, किसी अपोजिट पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग मरे जा रहे हैं वहाँ पर लगातार, रोज़ाना कभी 2 हो रहे हैं, कभी 4 हो रहे हैं, उनके घरों का क्या होगा? इन लोगों के मामले में भी हम लोग किसान, जो हमारे जो बड़े नेता हैं किसानों के, वो फैसला लेंगे कि इनकी आर्थिक दृष्टि से बड़ी मदद की जाए। और यह हर व्यक्ति चाहता है कि जो 72 व्यक्ति आज तक मरे हैं किसान, जो बड़े जिनका हार्ट हुआ है, अटैक हुआ है सर्दी से, और जो बुजुर्ग थे वो भी हार्ट अटैक की वजह से मरे हैं, तो कुछ सोच रहे हैं हम सब लोग कि इस मामले में हमारे बड़े नेता कोई बड़ा फैसला लेंगे ताकि इनकी आर्थिक दृष्टि से इन लोगों की मदद की जा सके। अच्छा, आपके जो अगर अभय चौटाला इनेलो का वो रूप है, वो स्वरूप है, आज के दिन जननायक कहा जा रहा है, किसानों का मसीहा कहा जा रहा है। उन्होंने एक अपनी टिप्पणी दी थी कि मैं 3600 करोड़, अगर इस को 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस एक्ट के लिए, तो मैं 3600 करोड़ देने को तैयार हूँ। ये एक्ट निरस्त कर दिए जाएँ, ये हटा दिया जाए, एक्ट ही इसको वापस ले लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभय सिंह चौटाला एक ऐसा व्यक्ति है इस प्रदेश में जिसको पहचानने में लोगों को लेट हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो बात का, जुबान का आदमी हरियाणा में बहुत कम लोग पैदा होते हैं, और अभय सिंह जो कहते हैं वो करते भी हैं। और आज आप लोगों को पता है कि अभय सिंह आज से नहीं 10-7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब एसवाईएल का जिक्र आज इन लोगों ने किया कि एसवाईएल पंजाब और हरियाणा के किसानों का आपस में झगड़ा करवाने की कोशिश की बीजेपी ने। अभय सिंह 6 साल से लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसान के, भाई हरियाणा में एसवाईएल का जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाई सब कुछ फैसला हो गया हमारे हक में। तो आपने देखा किस प्रकार से राज सिंह गागड़वास ने स्टिक और स्पष्ट शब्दों में, जो कि इनेलो के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, स्पष्ट रूप से मोदी जी को चेताया है। और जो उनकी लास्ट पंक्तियाँ थी वो बड़ी तजुर्बा जो होता है उसी प्रकार से बोला जाता है। वो कद्दावर नेता हैं, इस इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है। यहाँ से वो विधायक पद के उम्मीदवार भी रहे हैं, और कृषि मंत्री के बारे में जो उनके बारे में टिप्पणी की है उन्होंने, यहाँ पर लोगों के बारे में, कृषि मंत्री जी के दिल का जो हाल है वो समझ सकते हैं आप, क्या चल रहा है लोगों के दिल में, उनके प्रति क्या बातें चल रही हैं। और आज का जो आंदोलन रहा है उसके ऊपर बातचीत हुई है। सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या सरकार मान पाएगी, या फिर किसानों का जो आंदोलन है लगातार बढ़ता चला जाएगा। ऐसी ही अपडेट हम आपको दिखाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।